गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं बेटा। हमने पहली वीडियो में यानी पार्ट 1 में रहीम के दोहे 6 पढ़े थे। अब नेक्स्ट 7 to 11 हमारे जो रहते हैं वो हम पढ़ेंगे बेटा। रहीम के का जो 7वां दोहा है वो है नाद रिझीतन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझेऊ कुछ न देत। इसमें नाद मतलब ध्वनि, रीझी मतलब रीझना, किसी चीज पर मुग्ध हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाना। तन शरीर, देत मतलब देना, मृग मतलब हिरण, नर धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक, यानी कि जो मनुष्य है वो पशु से भी अधिक रीझेऊ कुछ न देत। बेटा यहाँ पर बताया गया है कि देखो दोहे की जो पहली पंक्ति है उसमें क्या बताया गया है। रहीम दास जी कहते हैं कि मृग मतलब हिरण मधुर तान पर मोहित होकर शिकारी के हाथों में स्वयं को सौंप देता है, यानी कि वो उस ध्वनि की तरफ आता है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। और मनुष्य किसी की कला पर मुग्ध होकर उसे धन दे लेता है। यानी क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कोई आर्ट हो, कोई नाटक मंडली होती है या कोई गायक होता है, कोई सिंगर होता है जो आते हैं, तो हम उनको उनके अगर हमको नाटक अच्छा लगता है, उनका गाना अच्छा लगता है, तो हम उनको अपनी मर्जी से धन दान में दे देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक रीझेऊ कुछ न देत। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी की कला पर मुग्ध होकर भी यानी रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देता वह पशु से भी हीन है, यानी वो पशु से भी गया गुजरा है। तो कुल मिलाकर बेटा इस दोहे से समझ आया कि कला से प्रभावित होने पर हमें दान देना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने पर भी नहीं बनती। इसकी वही स्थिति होती है कि फाटे दूध को मथे न माखन होए, कि जैसे हम दूध जमाते हैं, अगर दूध सही अच्छे से जमा होता है, दूध ठीक होता है, तो हम उसको मथते हैं, जैसे मम्मी वगैरह रही चलाती हैं तो उससे मक्खन निकलता है। लेकिन अगर दूध फट जाता है तो उसको हम अगर जमाते हैं तो उससे घी नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता, उसी प्रकार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बन सकती। इसलिए बेटा ये है कि हमें बात बिगड़ने नहीं देनी चाहिए, अर्थात हमें दूसरों के साथ प्यार प्रेम से रहना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुवी कहाँ करे तरवारी। बेटा क्या कहा गया है, रहीम दास जी देखी बड़ेन को, यदि हमें कोई बड़ी वस्तु दिखाई दे जाती है तो लघु न दीजिए डारी, तो हमें लघु मतलब छोटी चीज को फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, यानी कि जो काम सुई कर सकती है, कहा करे तरवारी, वो काम तलवार नहीं कर सकती। रहीम दास जी कहते हैं कि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बड़ों की तुलना में छोटी चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे तो बड़ी चीज मिल गई, अब इस छोटी चीज को फेंक दो। जहाँ छोटी चीज का काम होता है वहाँ छोटी चीज ही काम की जाएगी। अब मान लो बेटा सुई है, सुई से तो हम कपड़े सिलते हैं, अगर हम तलवार से कपड़े सिलने लग जाए तो क्या होगा, हमारे सारे कपड़े सिल जाएंगे क्या? नहीं सिलेंगे ना बेटा। तो वही है कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है इस दोहे से कि प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु का, यानी कि जीवन में जो भी वस्तु है, चाहे वो कोई छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसका अपना महत्व है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति यानी अपनी धन दौलत को न विपत्ति सहाय, यानी कि जो क्या होता है बेटा, धन दौलत किस लिए जोड़ते हैं, ताकि हम मुसीबत में अपनी उस संपत्ति का प्रयोग कर सकें। तो कोई न विपत्ति सहाय, यानी कि अगर हमारे पास अपनी संपत्ति है तो वही हमें विपत्ति से बचा सकती है। बिनु पानी ज्यों जलज, यानी बिना पानी के, जलज मतलब कमल को, नहीं रवि सके बचाए, यानी जो सूरज है वो बगैर पानी के कमल को नहीं बचा सकता। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे बिना पानी के कमल को सूरज भी
सूखने से नहीं बचा सकता, उसी प्रकार विपत्ति में अपनी संपत्ति नहीं होने पर कोई भी सहायता नहीं करता। अर्थात अपनी संपत्ति का अपना ही महत्व होता है, किसी दूसरा कोई भी मदद नहीं करता मुसीबत में, अपनी संपत्ति ही काम आती है। तो इसमें मनुष्य को निजी संपत्ति का संचय करना चाहिए। निजी मतलब अपनी, मुसीबत में वही उसकी मदद करती है। बेटा इसकी दूसरा अर्थ भी ये हो सकता है कि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, जल में ही रहता है, परंतु जल न होने की स्थिति में सूर्य भी कमल को नहीं बचा सकता। अगर कमल का जो फूल है वो, क्या आप देखते हो ना कि कमल का फूल हमेशा तालाबों में, जोड़ में खिलता है जहाँ पानी होता है। तो कहता है कि जहाँ अगर उसका पानी नहीं है तो सूरज भी उसको नहीं बचा सकता। सूर्य कमल को जीवित रखने की बाहरी शक्ति है, जबकि जल उसकी आंतरिक शक्ति है। उसी प्रकार मनुष्य में भीतरी शक्ति होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मनुष्य मुसीबतों से पार उतर सकता है। यानी कि संकट के समय मनुष्य का अपना सामर्थ्य, ज्ञान एवं विवेक क्या होता है बेटा? संपत्ति सिर्फ धन दौलत नहीं होती, हमारी बुद्धि, हमारा सामर्थ्य, हमारा जोश, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक हमारे सहायक होते हैं, वही हमारे रक्षक होते हैं बेटा। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं पानी रखिए, बिना पानी के सब कुछ सूख जाएगा। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अगर पानी चला गया तो मोती, मानुष और चून का कोई महत्व नहीं है। बेटा यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। जो मोती, मानुष और चून दिया हुआ है, इनके पानी के 3 अर्थ हैं। मोती मतलब आपको पता है कि मोती के अंदर चमक होगी तो ही हम उसकी कीमत को समझेंगे, उसको अपने पास रखेंगे। मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? मान मर्यादा होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। चून मतलब आटा। आटा बेटा क्या होता है? आटे से अगर हमें रोटियां बनानी है तो उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, बगैर पानी के तो आटे से रोटियां बनेंगी ही नहीं। तो यहाँ पर बेटा रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में पानी के बिना सब कुछ बेकार है, उसे बना कर रखना चाहिए। यानी कि क्या होता है? मोती को अपने अंदर चमक, मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा और चून को हमेशा पानी की जरूरत रहती है। पानी के बिना सब व्यर्थ होता है, फिर चाहे वह मनुष्य हो या कोई और। मोती के संदर्भ में जल का अर्थ है चमक। अब इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। बेटा क्या होता है? मोती वही होता है जो चमकता है। अब मोती चमकेगा तो ही उसकी कीमत बढ़ेगी, तो उसकी वैल्यू होगी, उसके बगैर तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। और मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है मान, सम्मान या प्रतिष्ठा। यानी कि मनुष्य की अगर इज्जत है, प्रतिष्ठा है तो ही लोग उसका सम्मान करेंगे, वरना उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। चून के संदर्भ में पानी का क्या है? जल। यानी पानी के बिना आटा नहीं गूंदा जा सकता और खाने के उपयोग में उसे लाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं पानी का सभी के लिए अलग अलग और बहुत ही महत्व है। आशा है बेटा आपको समझ आ गया होगा। पहली वीडियो मैं पहले सेंड कर चुकी हूँ, ये दूसरा पार्ट है रहीम के दोहे का। बेटा इसको अच्छे से समझना, कॉपी में लिखना और क्वेश्चन आंसर लिखना। बेटा अपनी जो कॉपी है उसमें जो भी चैप्टर में आपको पीडीएफ भेजने के लिए कहती हूँ, बेटा वो पीडीएफ उस दिन या उससे अगले दिन तुरंत भेज दें, लेकिन आपने वो फेयर कॉपी वाली पीडीएफ भेजनी है। जो मैं कहती हूँ रिवाइज करके सुलेख कॉपी में लिखिए, वो नहीं। आपको फेयर कॉपी के जो क्वेश्चन आंसर हैं लिखे हुए हैं जो चैप्टर के, वो आपने चेक करवाने के लिए अपनी क्लास टीचर को भेजना है। धन्यवाद।